दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल आखिरकार जोरदार हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत के साथ हंगामे के बाद पारित हुआ। और अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई इसे और ये कानून भी बन गया। और इसे लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियां विरोध कर रही है, मगर सरकार ने दोनों सदनों में चर्चा के बाद इस पर वोटिंग करा ली थी, जिसमें ये कानून पास हो गया। और अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका भी ये कहना हुआ, जो विपक्षी दल हैं, कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दाखिल की गई है, चुनौती दी गई है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, डीएमके सब ने याचिका लगाई। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या संसद के बनाए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है? क्या न्यायपालिका संसद के बनाए कानून को रद्द कर सकती है क्या? यही दो सवाल को आप एक-एक कर आपको विस्तार से समझाते हैं और आसानी से समझाएंगे आपको। आप एक-एक पॉइंट समझिए। तो क्या संसद के पारित कानून जो है उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है? तो इसका सीधा वैसे तो जवाब है कि हाँ, रद्द कर सकती है, लेकिन कंडीशन है। सुप्रीम कोर्ट के जो जानकार हैं और वकील हैं, उनके ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऐसे में वह यह सुनिश्चित करने के लिए संसद के बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकते हैं कि वे संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है, तो वह उसे रद्द कर सकता है। हालांकि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी प्राप्त है, और यदि यह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है, तो कुछ नहीं होगा। आमतौर पर संसद की किसी भी पारित जो भी कानून हुआ है, वो उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द अब तक नहीं किया। लेकिन इसमें क्या कहता है संविधान? तो क्या संविधान का अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है क्या रद्द करने का? तो अगर देखें तो संविधान के अनुसार से संसद केवल संविधान को बदलने या फिर संविधान को संशोधन करने के लिए उत्तरदायी है, और संसद के पास केवल नए कानूनों का जो पारित करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 13 कहता है कि यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। और ऐसे में संसद के अलावा किसी भी संस्था या व्यक्ति को किसी पारित कानून को रद्द करने का अधिकार नहीं है। संविधान के जरिए स्थापित संस्थाओं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास केवल विशेष विधि और न्याय अधिकार होता है, जो कि उसे किसी कानून को रद्द करने का अधिकार भी देता है, लेकिन कंडीशन लगा भी देता है। तो क्या संसद के पास असीमित शक्ति होती है क्या? मतलब जो भी चाहे वो बदल सकता है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। संसद सभी विषयों पर कानून बना सकती है, मगर वह संविधान के मूल ढांचों में बदलाव नहीं कर सकती। संविधान का अनुच्छेद 361 ए संसद को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़कर, बदलकर या हटाकर संविधान में संशोधन करने की शक्ति जरूर देता है। लेकिन वहीं पर 1973 की बात करें तो ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में आप देखेंगे तो संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर व्यापक रूप चर्चा हुई थी। इसमें यह निष्कर्ष निकला कि एक संवैधानिक संशोधन भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता। बुनियादी संरक्षण सिद्धांत का मानना है कि भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान को संशोधित करने या फिर समाप्त करने का अधिकार नहीं है। कानून के तहत व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा इस सिद्धांत के अभिन्न अंगों में से एक मानी जाती है। इसमें अगर देखें तो संविधान में सुप्रीम कोर्ट को पावर क्या कुछ मिली है कि क्या बदलने में वो संशोधित कर सकता है, रोक सकता है, रद्द कर सकता है क्या? तो भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो जिक्र है, उसमें कुछ स्वतंत्रता की रक्षा भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को रक्षा करने का। और वहीं अनुच्छेद 13 किसी भी नए कानून को लागू करने पर रोक भी लगाता है, जो कि इस स्वतंत्रताओं का उल्लंघन कर सकता है। और यह प्रावधान न्यायालय को संविधान के अनुसमर्थन से पहले और बाद में बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता को पता करने का अधिकार देता है। जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पर, परमादेश, उत्प्रेषण और क्वे वारंटो जैसे जो रीट है उसे जारी कर सकता है। विधायक और कार्यपालिका के और न्यायपालिका के अधिकार को देखें तो संविधान के शक्तियों के जो अलग अलग प्रावधान रखा हुआ है और दिया हुआ है, तो जिसमें विचार किया जा सकता है और रद्द भी नहीं किया जा सकता। कानून बनाना संसद की संप्रभुता
ये भी बोलती है कि हम नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है कि कानून बनाना संसद की संप्रभुता है और हम उसमें दखल नहीं दे सकते हैं, जो कानून संसद ने बना दिया। फरवरी 2023 में एक मामले के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून बनाना संसद की संप्रभुता है और हम इसमें दखल नहीं देंगे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसको कोर्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कह देता है वो एक तरह से खुद में कानून बन जाता है। इसलिए अगर एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कोट कर दिया या टिप्पणी कर दी तो वो दूसरे केस में उसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है और उस आधार पर बेल भी मिल सकती है। अब इस टिप्पणी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक उम्मीदवार को 2 विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में एक साथ चुनाव लड़ने से रोकने की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया था। और ऐसे में वक्फ संशोधन विधेयक के मामले में अगर चुनौती दी गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा ही कह सकता है कि हम संप्रभुता में दखल नहीं दे सकते। अब जो सीजेआई थे, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़, उनका जो एक बयान था वो समझिए। जब उन्होंने टिप्पणी की थी तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हुआ करते थे तब सीजेआई, और उन्होंने जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की जो पीठ थी उसके बीच में कहा था कि कई कारणों से उम्मीदवार अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं और यह संसद की संप्रभुता के दायरे में वाली जो विधायी है उसकी नीति का प्रश्न है। तो आखिर ये संसद की इच्छा है कि राजनीतिक लोकतंत्र को इस तरह का विकल्प देकर आगे बढ़ाया जाए या नहीं, और उसे ही तय करने दिया जाए। तो इसको भी आधार बनाया जा सकता है और इन आधारों पर भी अदालत को चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इन संवैधानिक आधार पर विपक्ष चुनौती दे सकता है। अब जब चुनौती देगा तो ये जो विधायक है संविधान के अनुच्छेद 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 25 भारतीय नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार से संपत्ति और संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार भी है। ऐसे में अगर वक्फ संपत्तियों का प्रशासन बदलता है तो फिर इसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाता है, तो फिर यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन ही तो हुआ और क्या कुछ हुआ। तो संविधान के अनुच्छेद 26 यानी कि धार्मिक संस्थानों के प्रशासन का उल्लंघन, और यह अनुच्छेद धार्मिक समुदायों को अपनी धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधित करने का अधिकार देता है। और इस विधेयक से वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कमी भी आ सकती है, जिससे यह प्रावधान प्रभावित हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 को अगर देखें, यानी कि अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा का उल्लंघन, तो मुस्लिम संगठनों का दावा है कि यह विधायक अल्पसंख्यकों को कमजोर कर सकता है, जबकि सरकार कह रही है मजबूत कर सकता है, और उनके संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में ले सकता है, जबकि सरकार ऐसा कह रही है हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल को परखेगा, जांचेगा और क्या रद्द करेगा? तो कई बार ऐसा होता है कि संसदीय कानूनों को कोर्ट में चुनौती दी गई है, और पिछले साल भी देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दर्जा देने वाले जो अनुच्छेद 370 है हटाने के फैसले को बरकरार भी रखा था। 370 को केंद्र सरकार ने 2019 में निरस्त कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ऐसे में ज्यादा संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ विधेयक की याचिका को मंजूर न करे। वह ज्यादा से ज्यादा यह देख सकता है कि वक्फ का मसला धार्मिक मामलों से जुड़ा है या फिर नहीं, यह संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता है, बस इसी को लेकर विचार कर सकता है, लेकिन रद्द करने की जो बात है वो बिल्कुल हो नहीं सकती। अब आगे देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट किन तथ्यों पर सुनती है, याचिका स्वीकार करती है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है या फिर नहीं। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।